जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर पक्के समझे जाते हैं। बात हो रही है भारतीय इतिहास के प्रमुख समाज और उनके संस्थापकों की। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि एक सुपर फास्ट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी सेशन है, ताकि सारी डिटेल्स सीधा आपके दिमाग में छप जाए। अगर हम एसएससी, सीजीएल या किसी भी बड़े एग्जाम की बात करें ना, तो ये टॉपिक सच में एक गारंटीड मार्क्स टॉपिक है। मतलब हर साल बिना फेल हुए इन सुधार आंदोलनों से सवाल आते ही आते हैं। अगर हम आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ लें तो समझ लीजिए एग्जाम में हमारे कुछ नंबर एकदम पक्के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रमुख समाज और उनके संस्थापकों को देखेंगे, फिर शिक्षा और सामाजिक सुधार पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको इन्हें याद रखने की कुछ कमाल की ट्रिक्स बताऊंगा और लास्ट में हम पिछले सालों के कुछ पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, प्रमुख समाज और उनके संस्थापक। देखते हैं वो कौन सी टाइमलाइंस हैं जिन्होंने हमारे समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1828 का ब्रह्म समाज, 1875 का आर्य समाज और 1897 का रामकृष्ण मिशन। ये तीन वो नाम हैं जो एग्जाम्स के सबसे बड़े फेवरेट हैं। इन तीनों का सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें 19वीं सदी के बदलावों की पूरी कहानी बड़े ही शानदार तरीके से समझाते हैं। शुरुआत होती है 1820 के दशक में हेनरी विवियन डेरोजियो के यंग बंगाल मूवमेंट के साथ। यहां से मॉडर्न सोच की एक लहर शुरू हुई। फिर 1828 में राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज आया, जिसने सामाजिक बुराइयों पर सीधा वार किया। आगे चलकर 1861 में शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग शुरू किया और फिर 1864 में केशव चंद्र सेन का वेद समाज आया। मतलब सुधार की ये लहर मॉडर्न सोच से शुरू होकर देखते ही देखते दक्षिण भारत तक पहुंच गई। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। 1828 के ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और इनका फोकस मेनली वेस्टर्न स्टाइल के सोशल रिफॉर्म पर था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट 1875 के आर्य समाज का पूरा फोकस वापस वेदों की ओर लौटने पर था। उनका मानना था कि असली और प्योर नॉलेज सिर्फ हमारे प्राचीन वेदों में है। एग्जाम में इन दोनों दिग्गजों के बीच का ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का ये मेन मोटिव और सबसे बड़ा नारा था। इस एग्जैक्ट लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में दयानंद सरस्वती जी का ये विजन बिल्कुल इन्हीं शब्दों में पूछ लिया जाता है। अब 19वीं सदी के आखिर के संगठनों को देखते हैं। 1867 में आया प्रार्थना समाज, जिसे आत्माराम पांडुरंग जी ने बनाया। 1873 में ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज। फिर 1875 में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट की थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री का देव समाज। ये सभी नाम और इनके संस्थापक हमें एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, शिक्षा और सामाजिक सुधार। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ नाम रटने की नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि कैसे कुछ आंदोलनों ने एजुकेशन और समाज के कुछ खास वर्गों पर बहुत गहरा फोकस किया। यहां दो बेहद इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं। पहला है सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन। इनका मेन टारगेट था मुस्लिम एजुकेशन में सुधार करना और उन्हें मॉडर्न साइंस से जोड़ना। दूसरा है बहराम जी मालाबारी का सेवा सदन, जिसका पूरा फोकस औरतों की शिक्षा और उनके सुधार पर था। ये दोनों ही मूवमेंट अपने अपने तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज में एजुकेशन को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन काम कर रहे थे। अब यहां सत्यशोधक समाज और सेवा सदन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सत्यशोधक समाज का दायरा काफी बड़ा था, जिसमें सदियों से पिछड़े दलितों और महिलाओं दोनों के उत्थान की बात थी। लेकिन सेवा सदन ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की शिक्षा और उन्हें बाल विवाह जैसी चीजों से बचाने पर फोकस कर रहा था। एग्जाम हॉल में इन दोनों के इस बारीक अंतर को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, याद रखने की ट्रिक्स। मैं कुछ ऐसे चीट कोड्स शेयर करने वाला हूं जिससे एग्जाम में आप सेकंड्स में सही आंसर पहचान लेंगे। इन जोड़ियों को बस एक रिदम में याद कर लीजिए। ब्रह्म मतलब राजा राममोहन राय, आर्य मतलब दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण का सीधा कनेक्शन है विवेकानंद से, सत्यशोधक सुनते ही ज्योतिबा फूले याद आने चाहिए, और अलीगढ़ सीधा जुड़ता है सर सैयद अहमद खान से। अगर आपने इन नामों को इसी तरह लिंक कर लिया ना, तो समझ लीजिए एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। और अब बात करते हैं साल 1875 की।
ये कोई नॉर्मल साल नहीं है, बल्कि एग्जाम्स के लिए एक सुपर डेट है। पता है क्यों? क्योंकि इसी एक साल में 3 बड़ी संस्थाएं बनी, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और अलीगढ़ आंदोलन। मतलब सिर्फ एक साल याद रखिए और 3 बड़े आंदोलनों की डेट्स अपने आप याद। है ना कमाल की ट्रिक? फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पिछले वर्षों के प्रश्न। ये एक छोटे से रैपिड फायर मॉक टेस्ट जैसा होगा, जहां हम अभी सीखी गई ट्रिक्स को तुरंत अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? थोड़ा सोचिए। अभी हमने ट्रिक में आर्य वर्ड को एक खास नाम के साथ जोड़ा था, आया याद? बिल्कुल सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। याद है ना वो ट्रिक, आर्य से दयानंद? बस यही छोटा सा लिंक एग्जाम में हमारे मार्क्स पक्के कर देता है। चलिए फटाफट अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, और इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहां इनका नाम किसी न किसी रूप में ना पूछा गया हो। तो ब्रह्म के साथ राजा राम मोहन राय का नाम हमेशा याद रखना है। अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। दलितों और महिलाओं के उत्थान से जुड़ा ये सवाल अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देता है। सवाल है, सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है? इसका एकदम सही जवाब है ज्योतिबा फूले। जैसे ही सत्यशोधक नाम सामने आए, दिमाग में तुरंत ज्योतिबा फूले जी का नाम क्लिक करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स में इनका रोल बहुत बड़ा है, इसे एकदम रट लीजिए। संस्थापकों के बाद अब जरा डेट्स पर आते हैं। एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? याद कीजिए उस टाइमलाइन को जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, और वो साल है 1897। ये हमारी पहली टाइमलाइन का आखिरी बड़ा पॉइंट था। 1828 से शुरू होकर 1897 तक का ये सफर आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। आज के सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूं। इन ऐतिहासिक सुधार आंदोलनों में से कौन सा ऐसा है जिसका असर आज के हमारे डेली लाइफ पर सबसे ज्यादा पड़ता है? जरा रट्टा मारने वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर सोचिए। महिलाओं की शिक्षा, जातिगत भेदभाव का विरोध, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब चीजें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये हमारे आज की नींव है। इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक